इसमें करंट मारता है, इसको बदलना पड़ेगा ना। हाँ, ये करंट मारता है, इसको बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी 2 हिंदी 2 ना। हाँ, पहले क्यों ईवीएस? पहले ईवीएस क्या क्या मतलब पहले ईवीएस था क्या? मैथ के बाद क्या है? ईवीएस है। हाँ, ईवीएस पढ़ाएंगे। 1 मिनट तक खाली पूछने में ही ले लिया, तो क्या कहेगा हमारा वीडियो को लोग? एडिट सब चीज हम ही को आ जाएगा, एडिट करने उड़ने से हम ही को आ जाएगा। तो फिर बताइए, तो फिर हम रहेंगे। वो कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी यहाँ कभी मधु। चलिए ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे आज? ईवीएस में। क्या कह रहा सुनो, मैं चाहिए ये क्या है? ईवीएस है ना। चलिए सुनिए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है। मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये नहीं कि ये पृथ्वी जो है कहां गया, ये जो है ये ऊपर नीचे सापेक्ष है, इसके सापेक्ष ये, इसके सापेक्ष ये है ना। तो बोला क्या? हाँ ये देखिए, ठीक है। तो क्या ये सापेक्ष है? जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है, उसी प्रकार पृथ्वी को ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल क्या है? सापेक्ष है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोग के सापेक्ष इनसे क्या उल्टे हैं? इतना सारा लंबा चौड़ा बात किया है। पैकेज में लिखा हुआ आपके सिंपल से लफ्जों में कि भारत के सापेक्ष या भारत के सापेक्ष उल्टे में कौन है? कौन? टीना। अर्जेंटीना है। इटीना है? नहीं, इटीना भारत में है, अर्जेंटीना है क्या? और ये तो पैडागोजी नहीं है कि ना ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सबसे बढ़िया ये ठीक है, ऐसा बात तो नहीं है। हाँ तो हाँ न करना, खत्म कहानी। यही देश ये है और कोई देश नहीं है। सुनिए, पशुओं के अनियमित व्यवहार, पशु का जो व्यवहार है देखिए अनियमित, नियमित व्यवहार के जब अलावा जब कुछ ऐसा होगा उसको तो अनियमित व्यवहार जो कभी कदार होता है। तो पशु के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासी को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए गए थे, उस दौरान देखा गया। मतलब जानवर कुछ अजीब तरह का व्यवहार हुआ, तो उस व्यवहार से आदिवासी ने देखा, परखा, उसको लगा कुछ न कुछ तो इंडिकेशन मिल रहा, कुछ न कुछ तो आने वाला है। इसलिए क्या किया, वो उस इलाके को खाली छोड़ दिया और फिर कहीं और चला गया। इस तरह वो लोग क्या किया, आपको सुनामी से बच गया। ये कहानी जो है, ये कहानी किससे जुड़ा हुआ है? सुनामी वाला है जो पैकेज आपको लिखा हुआ है। और ये सुनामी कहाँ आया था? अंडमान निकोबार में। कब आया था? 2004 में। अंडमान निकोबार जो है किस महासागर का पार्ट है? हिंद महासागर का, तो आंसर ही ना होगा।
आपके पैकेज में शायद 4th क्लास में लिखा हुआ ना, 4th क्लास के पैकेज में ना, कि 5th में है, 4th में है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? और गुजरात के भुज में क्या आया था? भूकंप आया था। कब आया था? 2001 में आया था। ये सही है, लेकिन ये कहानी का ये आंसर नहीं है। कश्मीर का बाढ़ ये पैकेज में है ही नहीं। केदारनाथ का जो भूस्खलन है 13 वाला, ये सब बाकी पैकेज में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, उष्मा द्वीप। पहले आपको उष्मा द्वीप समझना पड़ेगा। उष्मा द्वीप किसको बोलते हैं? ये सब नया नया वर्ड है। इस वर्ड को क्या कीजिए, आप लोग इकट्ठा करके कहीं पे लिखिए। जैसे आपको बताते हैं कि जो सब जो लिखते हैं, जो भी मेथड, जो भी टेक्निक या जो भी अलग टाइप का वर्ड होता है, उसको आप इकट्ठा करके एक जगह लिखिए, ताकि वो आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाए। और हम बार बार ये बात बोलते हैं अपनी छुट्टी लिए, ठीक है। उष्मा द्वीप किसको बोलते हैं? उष्मा द्वीप बोलते हैं जब आसपास के इलाके से कोई जगह काफी गर्म हो जाए, काफी हीट हो जाए, है ना। हीट होने का वजह बहुत सारा होगा, पोल्यूशन और जो भी हो, फैक्ट्री और जो भी हो। तो जब आसपास के इलाके से वो इलाका काफी गर्म हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उष्मा द्वीप। ये होता कहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि कोई शहर है, आसपास के गांव से या आसपास के शहर से वो शहर काफी गर्म हो गया, तो उस शहर को क्या बोलेंगे? उष्मा द्वीप बोलेंगे। बात समझ में आपको? अब देखिए, जब ये बात समझ में आया है, अब उसके ऊपर हम लोग सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं ये किस में फिट बैठता है। नंबर 1, द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या सही है? ये नहीं होगा। सौर ऊर्जा नहीं, बल्कि वो हीट होगा, ज्यादा वो गर्म होगा, ठीक है। वह द्वीप जिस पर कई व्यवसायिक गतिविधियां होती है, क्या वो होगा? क्या ये तो इसका डेफिनेशन नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अधिक गर्म हो, यही तो आंसर है, यही तो सही है। आंसर क्या होगा उसका? 3 नंबर। वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्र में से उच्च क्या हो? तापमान हो, ठीक है। ये भी नहीं होगा। क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? हाँ, ये अधिक गर्म होगा, ज्यादा हीट होगा यहाँ पर। अब यहाँ का मौसम जो भी हो, जिसके वजह से फैक्ट्री, पोल्यूशन, जिसके भी वजह से हो, लेकिन आसपास के गांव से वो जो इलाका है वो ज्यादा गर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा द्वीप। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, देखिए यहाँ बोला उच्च तापमान बोल रहा है, ठीक है। तापमान क्या हो? उच्च हो। वह ग्रामीण क्षेत्र जिसके अपने आसपास के क्षेत्र से, तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा क्यों होगा? ग्रामीण क्षेत्र में कोई पोल्यूशन होता ही नहीं। अगर जो भी गांव है वो गांव इक्वल गर्म होगा, इक्वल ठंडा होगा। शहर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए यही अररिया शहर है, इसके आसपास का गांव ही गांव है, लेकिन जितना गर्मी यहाँ महसूस उतना गांव में महसूस नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुए? 2 नंबर। देखिए, वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती, इसका डेफिनेशन वो नहीं है। इसका उष्मा द्वीप का डेफिनेशन है कि आसपास के इलाके से उस इलाका का तापमान, वो इलाका काफी गर्म होगा, ठीक है। और वो जो है वो ये जो लिया, ये शहर के सेंस में लिया है, शहर ही गर्म होगा आसपास के गांव घर से। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव के उनके आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में दर्शाता है? मतलब यहाँ पर कुछ दिया हुआ जीव के बारे में, उसमें क्या है? बढ़ते क्रम में कौन होगा? मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा मंझला, और बड़ा, और बहुत बड़ा। तो इसमें देखिएगा, विषाणु, वायरस, ये तो बहुत छोटा होता है, खुली आंखों से आप देख नहीं सकते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप के थ्रू। बहुत छोटा होता है। इससे थोड़ा बड़ा कौन होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, जो थोड़ा बहुत आप खुली आंखों से भी में भी चांसेस देख सकते हैं, ठीक है। उनसे बड़ा क्या होता है? कवक होता है। कवक वो जो फफूंदी वगैरह जो लगा रहता है, आपको कहीं पे देखते होंगे, जैसे रोटी वगैरह लगा रहता है, सब्जी वगैरह में, या कहीं कहीं पे, है ना, वो फफूंदी जो है उससे और बड़ा है, ठीक है। और इनसे बड़ा कौन है? शैवाल, काई वगैरह जो होता है, टेबल पे जो लगता है काई वगैरह, है ना, तब वो उससे बड़ा कौन है? शैवाल है। तो बढ़ते क्रम में तो यही है वो, और कोई तो नहीं है। तो आंसर क्या होगा उसका? 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? पौधा कैसा होगा? कीट भक्षी। तो आपको 5th क्लास के ईवीएस में आपने पढ़ा है कि कीट भक्षी जो पौधा उसका नाम क्या है? उसका नाम है घटपर्णी या नेपेंथिस, है ना? नेपेंथिस यही है। तो इसको ना पिक्चर जो पौधा है ना, इसको भी नेपेंथिस या घटपर्णी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? पीचर पौधा है। क्या नाम है? पीचर। पीचर पौधा को भी घटपर्णी नेपेंथिस बोलते हैं, इसका एक अलग नाम है। तो नाम सिर्फ अलग है ना, बात तो वही है। तो आंसर क्या है उसका? क्या होगा? यही होगा, पीचर पौधा ही होगा। अगर आप पीचर पौधा का आप फोटो देखेंगे तो आपको घटपर्णी जैसा ही मिलेगा और उसी का नाम यही है, पीचर है। कोई दिक्कत? क्या है? सेम है, वही घटपर्णी है, वही नेपेंथिस है, वही पीचर है। नाम एक, काम भी एक। ठीक है। और अमरबेल देखे हैं? ये कैसा पौधा है? स्वपोषी की परपोषी? क्या परपोषी है। ये क्या करता है? किसी और पेड़ पर आता है, उसी पेड़ को सुखा देता है, पीला ऐसा लत्ती के जैसा होता है। ठीक है। अमरबेल, शैवाल, वही जो काई वगैरह जो होता है। ठीक है। और ये समुद्र वगैरह में ज्यादा होता है पेड़ जो है, ये जो मतलब कि शैवाल जो है। और कैक्टस जानते ही, जो आपको एक कांटेदार पौधा है जो रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है, कैक्टस। ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा आंसर? 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ मोबाइल में? क्वेश्चन दिख रहा है, हमको कौन दिखेगा? चलिए, क्या पाठ है? में कर्णमश्वरी है, मुक्केबाज है नहीं, एक व्यवसायी है, ये व्यायामी है, जिम्नास्टिक है नहीं, क्या है? भारोत्तोलक है ना, वेट लिफ्टर है ये। हॉकी खिलाड़ी और कुछ नहीं है। क्या है ये कितने क्लास की कहानी में है? 5th की 4th किसमें है? नहीं, 4th के बीएस में शायद, ये 4th के बीएस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखो दिशा वाला, कौन वाला सवाल है ये सवाल दिशा वाला है। ये सवाल में क्या बोल रहा है कि आप रेलवे स्टेशन पर है। ठीक है भाई, है। आपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। ठीक है, ओके। फिर ठीक पूरब में मुड़ते हैं, 100 मीटर चलते हैं। फिर ठीक उत्तर में 300, अंत में पश्चिम में 60, और फिर चल के कहां पहुंचा? परीक्षा केंद्र पर। तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा है, ये सवाल है। तो ये सवाल इसे बोल के नहीं बनेगा, बल्कि इसे करना पड़ेगा आपको। तो आप रेलवे स्टेशन पे हैं, मान लिए ये रहा रेलवे स्टेशन, इसलिए इसको मानते हैं क्योंकि इसके बाद लोग उत्तर में जा रहा है, तो नीचे मानेंगे तब तो सोल्व होगा सवाल। तो ये रहा रेलवे स्टेशन, वो कहां जा रहा है? वो उत्तर। कितना मीटर? 50। लीजिए, भेज दिए 50। ये बात भी रिकॉर्ड हो गया। चलिए, ये रहा आपको क्या रहा? ये 50 मीटर। कोई शक? यहां तो पूरा हो गया कि आप उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, यहां तो हो गया। अब क्या बोल रहा है? फिर ठीक पूरब में कितना मीटर? 100 मतलब इसका 50 का दुगुना। लीजिए, दुगुना खींच दिए, लीजिए, हो गया 50। 100 मीटर, 100 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां तक पूरा हो गया, कहां तक? यहां तक। फिर क्या बोल रहा है? फिर ठीक उत्तर में कितना? 300 मतलब इसका 3 गुना। क्या? इसका 3 गुना लेना पड़ेगा। तो 3 गुना मतलब हो गया आपको 300 मीटर हो गया। आपको मान लेते हैं
मानते हैं कि 300 मीटर है, ये काफी ऊपर में आ गया, यहाँ तक आ गया ना, बोर्ड से ऊपर चला गया, ठीक है। छोटा करने का सिस्टम इसमें अभी नहीं है, वो इसमें है, इसमें अभी नहीं है, तो मानते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 300 मीटर ठीक कहाँ गया, वो उत्तर में गया, यहाँ तक पूरा हो गया। अब कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अंत में कहा था वो ठीक पश्चिम में कितना मीटर, 60। तो मान लीजिए ये रहा 100, अगर यहाँ पे यहाँ ये 100 ना हो गया भाई, यहाँ से हम खींच दिए इसको, 100 ना हुआ, ये कितना बोला 60, मतलब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपको 160 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब ये कहाँ पहुंच गया, परीक्षा केंद्र, कहाँ पहुंच गई है, ये पहुंच गया परीक्षा केंद्र पर। और ये क्या है, स्टेशन है, ठीक है। अब सवाल अंतिम क्या बोल रहा है, परीक्षा केंद्र के सापेक्ष, यानी इसके सापेक्ष स्टेशन की दिशा है। अब देखिए ये रहा आपको क्या, दक्षिण, ये क्या है आपको पूरब, और इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, परीक्षा केंद्र के सापेक्ष स्टेशन। देखिए ना तो ये पूरब है, ना ही ये दक्षिण है, कहाँ ये दक्षिण पूर्व है। तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष स्टेशन कहाँ है, दक्षिण पूर्व ना है, ना ये दक्षिण है ना ये पूर्व, कोना कोई निकला। तो आंसर क्या है उसका, 3 नंबर ना होगा, कोई शक, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाघ के बारे में कुछ बात दिया गया है, बाघ को आप पहले से जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं? अरे बच्चा बहुत कम आया है, जबकि अभी बच्चा वहां तक नीचे फुल होने नीचे। बोलिए, पंखा बंद कर दिए, पानी खून पानी हो गया है, पंखा बंद किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंडा टाइम में पंखा ऑन करने की जरूरत है, लड़की लोग डबल डबल कपड़ा पहन के आती है, इसीलिए उनको गर्मी ज्यादा लगता है। सुनिए, बाघ के बारे में सही तथ्य क्या है, बाघ की मूंछ उन्हें अंधेरे में गति करने व शिकार को ढूंढने में मदद करता है, कैसा ये सही बात है। आप पढ़े थे कि बाघ का जो मूंछ होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, अंधेरे में रास्ते ढूंढने में उसका हेल्प करता है। कौन चीज, मूंछ। आपकी तरह बदतमीज मूंछ नहीं है, खाली बस लटका हुआ है, कोई काम का नहीं है, इसका यूज वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा तो मजबूरी में हम रखे हुए हैं, ठीक है, वक्त नहीं है। तो बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, सही है कि नहीं? बाघ का कान क्या होता है, चारों दिशा में घूम सकता है, और चारों दिशा में आवाज करता है, इकट्ठा करता है, मतलब यहाँ से कहाँ से आवाज आ रहा, वो आवाज को इकट्ठा करता है, फिर अंदाजा लगाता है कि कहाँ से सही में आवाज आ रहा, कोई नजदीक में है। ये भी सही बात है। बाघ का गुर्राना या जहारना बोल रहा 5 किलोमीटर, गलत है ना, पैकेज क्या लिखा हुआ 3 किलोमीटर, ये गलत है। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से क्या करता है, अंकित करता है, मूत्र विसर्जित वगैरह, तो वो अपना एरिया बनाता है वो। तो ये भी सही नहीं है, आंसर क्या होगा इसका, ए बी और सी। अच्छा ए बी और डी, ए बी डी किसमें होगा, 3 नंबर, आंसर क्या होगा, कोई दिक्कत? चलिए हाँ, ये क्वालिटी कुत्ता का भी होता है, शेर का भी होता है। गोलकुंडा किले के निर्माण किया गया था, कब किया गया था? गोलकुंडे किले का निर्माण किया गया था हैदराबाद के थ्रू नहीं, ये तो हैदराबाद का निजाम तो है, जब औरंगजेब मर गया 1705 में, उससे थोड़ा कुछ दिन पहले बनाई है, ये तो 15वीं शताब्दी में बना है। कौन, गोलकुंडा? तो मुगलों ने भी नहीं किया है, किसने किया है, कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा किया गया। आंसर क्या होगा उसका, 3 होगा। हाँ 15वीं शताब्दी में ये कुतुब शाही जो है ये सुल्तान जो है, ये गोलकुंडा में हुकूमत करते थे, और गोलकुंडा है तेलंगाना में। कौन गाना, कौन गाना, तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
कौन तौर, कौन तौर? ये बैच का ना खून पानी हो चुका है, इस बैच में अब जोश नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बताइए भाई, कुछ नहीं, इस बैच में कुछ नहीं है, ये बैच मूढ़ी है बस, और कुछ नहीं बैच है। बताइए भाई, कुछ नहीं है आप लोग में। सुबह वाला बैच खतरनाक बैच है, अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है वो। ठीक है, सुनाया आपको? सुनिए, हेलो, सुनिए सुनिए, सुबह वाला बैच जो टकराएगा वो चूरम चूर हो जाएगा। काहे ऐसा करेंगे हम सबकी तारीफ नहीं करते हैं, किसी एक ही आदमी तारीफ करते हैं, सिर्फ बस सुबह वाला जब ऐसा वो अपने मन से बोल रहा है बाहर, उसके बाद ध्यान मत दीजिए, हमारे बारे ध्यान दीजिए। सुनिए, पशु, सुनिए, निम्नलिखित कौन से पशु को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो आपको मालूम है कि उजला काला, हेलो, अरे भाई रंग तो भैया को सुनिए, जो जानवर रात में जगेगा उसको हर चीज बस दो ही रंग दिखाई पड़ेगा, या तो उजला या फिर काला, ब्लैक एंड व्हाइट। तो चमगादड़, कौन दर? चमगादड़ ब्लैक एंड व्हाइट। उल्लू हो गया, और कांटा चूहा हो गया। वो रहेगा चूहा रहेगा, उसको कांटा कांटा रहेगा, समझ में आया? तो ये नहीं, अरे भाई कांटा चूहा रहेगा, चूहा की तरह, लेकिन उसके बॉडी पे कांटा कांटा से निकला रहेगा। तो उस जानवर को भी क्या होता है, सब चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अरे वो सब कोई भाई, वो गिलहरी इसको लिखने नहीं आता क्या? गिलहरी तो गिलहरी नहीं होता, गिलहरी जानता है वो गिलहरी होता है, एक कांटा चूहा जो आप लोग को ना मालूम है, इसलिए वो लिखा है। वो आंसर क्या भाई, क्या आंसर ये? एक नंबर होगा, हाँ कि ना? हाँ, वाल्मीकि ये चूहा है, ये इसको ऐसा कोई बात नहीं, सांप को बात नहीं, कुत्ता को कोई बात नहीं, बिल्ली को बात नहीं, गाय उल्लू को ठीक है, चमगादड़ को ठीक है, सांप को बात नहीं, क्या बस आंसर? एक नंबर। झाड़ी मरता है, हमको नहीं पता कहाँ रहता है। घर में रहता है, वो बदतमीज चूहा है, वो सही हो रहा है, घर में रहता है, इतना दुनिया पड़ा हुआ मन रहे, घर में रहे घुस के। बोलिए, सुबह वीडियो सुबह में बनाते हैं। सुनिए, बात दरअसल ये है कि पहले क्या था, पहले सिर्फ सुबह या शाम बनाते हैं, अब ये है कि आप दो टाइम बनाए, इसलिए कि सुबह बनाते हैं ना तो शाम में अच्छा पढ़ाते हैं, शाम में बनाते हैं सुबह में अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए आप जो जिसमें जो वीडियो अच्छा रहेगा उसी में डालेंगे आप। और आप बोल रहे थे आवाज से बात बोले, आवाज नहीं, अब आवाज इसमें रहेगा। हाँ सही बात बोले, सही बात बोले, ताकि दोनों दोनों में कहते हैं कि पकड़ ले कि हाँ किसका तारीफ कर रहे हैं। हाँ? ध्यान रखेंगे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मृत और सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है, मतलब कि मृत सड़ा चीज पर जो पोषण, जिसको भोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? घास बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं। कुत्ता बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसका हरकत ऐसा बात नहीं है। क्या है? खूमी। क्या बोलते हैं हम लोग खूमी को? हाँ, मशरूम बोलते हैं, जो कि गोबर पर या फिर सड़गला जो पुआर है, पोरा जो है गही, उस पर उगेगा। तो गही जो होता है सड़गला या गोबर होता है, उस पर जो छत्ता उगता है उसको क्या बोलते हैं? खूमी बोलते हैं। वही तो सड़गला पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, कुसकुट्टा या अमरबेल, देखे कुसकुट्टा। क्या भाई गाली बोल रहा है कि टॉपिक लिखे हुआ है? चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। आंसर क्या होगा? खूमी होगा, 3 होगा, मशरूम। और ये काफी महंगा सब्जी होता है, मालूम है आपको? इसको खाइएगा तब फेस आपका चमाचम करेगा, चमचम, फिर पाउडर देना पड़ेगा। क्वालिटी हाँ रहता है, बहुत महंगा सब्जी है, 300 रुपए का 100 ग्राम आता है, काफी महंगा है।
ठीक है, आप लोग तो लगाते नहीं पाउडर, आप लोग खाना चाहिए। क्या बोले? और आप लोग मत खाइए, सब क्या भी किए भाई, उधर पैसा खर्चा कर रहे हैं पाउडर में, इधर भी खर्चा होगा, आप लोग भी ठीक है। खरीफ फसल, कौन फसल? देखिए फसल का हमने भेज दिया था प्रकार, है ना, कि फसल का पैटर्न जो 3 है, खरीफ है, रबी है, जायद है। खरीफ, रबी और खरीफ, रबी और जायद, ये क्रॉप्स पैटर्न है। तो 3 टाइप्स के फसल का प्रारूप है इंडिया में। तो वही बोल रहा है, खरीफ फसलों को वर्षा के मौसम में आरंभ में बोया जाता है, तो इन्हें मानसूनी फसल मतलब वर्षा फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसल का उदाहरण है? कौन है? धान वर्षा में बोया जाता है, मक्का वर्षा में, ज्वार वर्षा में, बाजरा वर्षा में। इधर क्या है? ज्वार, बाजरा, मक्का, काला काला नहीं होता है, रोटी जो था वही। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, धान। भाई मक्का, देखिए मक्का को हम लोग अपने इंडिया में जो है ना रबी से रोकते हैं, लेकिन ये जो है आपको खरीफ फसल है। ये बरसात के टाइम पर देखते हैं हम लोग, जो रोकते हैं तो हम लोग कितना बार पानी पटाते हैं? 6 बार 7 बार ये पटाते हैं, 6 से 7 दफा पानी पटाना पड़ता है। अगर यही अगर उसमें होता तो उतना दफा पानी नहीं पटाना पड़ता। आप साफे बरसात वाला एरिया में जरूर बोलेंगे, जहाँ बारिश का कम होता है उस एरिया में बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो खरीफ फसल जो है ये किसमें होगा? आपको वर्षा में होगा। वर्षा में होगा तो आपको कब बोएंगे इसको? जून जुलाई में बोएंगे। हाँ जून जुलाई में, नहीं जून जुलाई पहले मई जून में बोएंगे, और आपको सितंबर अक्टूबर में काट लेंगे, जो अभी जो सीजन है। और रबी जो है वो आपको अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं? बोते हैं, और मार्च अप्रैल में, ये फरवरी मार्च में काट लेते हैं। और जायद जो है ये आपको गर्मी में बोते हैं। किसमें? गर्मी में। और एक रबी सर्दी में, और खरीफ वर्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आपको हम ग्रुप में भेज दिए डिटेल्स में, उसको पढ़िए और यही सब पढ़िए। तो पूछ रहा हर बात पैकेज में लिखा हुआ जो सिलेबस है, सिलेबस के बाहर जो बात पूछ रहा है वो सब आप पढ़िए लिखिए। ठीक है, हाँ कैश क्रॉप भी होता है, नकदी होता है, मोटा अनाज फसल होता है, और एक होता है आपको रोपण कृषि होता है। ठीक है, ये सब प्रकार है। नकदी जिसको खाली हम खाने से खाली बेचते हैं, तंबाकू खाते हैं क्या, नकदी में आएगा सब। ठीक है, उसका में आता क्या, इसमें ये रोपण, केला वगैरह जो है, चाय सब रोपण में आता है। मोटा अनाज मतलब जिसका साइज मोटा हो अनाज का, वो सब मोटा अनाज में आता है। ठीक है, ये सब क्या सब फसल के टाइप से प्रकार है। ठीक है, अब कपास आ गया नकदी में। हाँ काहे मक्का मोटा अनाज में आएगा? हम लोग ना बेच देते भाई, हम लोग बेचते हैं वो मोटा। सुनिए, मक्का या तो मोटा में आएगा या आपको खरीफ में आएगा, दो ही में आएगा वो। चलिए हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट वगैरह जो है वो उसमें आता है, कैश क्रॉप में आता है। बंद कीजिए पंखा सब, बंद कीजिए। नहा के नहीं आते हैं, पंखा सौ नहीं नहा चाहिए तो आपको गर्मी लगेगा। हाँ आज वही जिसके सामने पंखा चल रहा वही नहाया होगा। खाली वो वजू कर लिया होगा यहाँ से यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। कौन तर?
खरीफ फसल नहीं है, कौन नहीं है? धान है, मक्का है, सोयाबीन है, गेहूं नहीं। गेहूं कौन फसल है? रब्बी। अभी अभी जो है किसका सीजन है? रब्बी का। क्वेश्चन नंबर, चलिए ये वाला नहीं होगा हमसे, मैथ हमसे करवाते हैं। चलिए वो आपको सर बता देंगे, मैथ वाले सर। मैथ वाले सर से पूछ लीजिए, काहे नहीं पूछते सर से? सर को बोलिए सर ये बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पशु सोने का, सुनिए, पशु का सोने का सही समय क्या है? बिल्ली, बोलिए 12 घंटा, अजगर 18 घंटा, गाय 4 घंटा, ठीक है, जिराफ 2 घंटा, और हाथी लगभग 2 से 4 घंटा ने, स्लॉथ 16 घंटा है, 17 घंटा, स्लॉथ 17 घंटा। क्या है, बकरी के रूम में सोते हैं क्या? चलिए 17 घंटा, ठीक है। अब देखिए ये आपको, हेलो सुनिए, ये आपको ईवीएस में दिया हुआ है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था। हमने जो आपको लिंक भेजा था आपको कि ये 3 गो ऐप इंस्टॉल करने के लिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। उसमें वो चैट जीपीटी है जिसे आपको सर्च करना है, रिसर्च करना है। 2 को एनसीईआरटी है जो आपका ईवीएस वहां मौजूद होगा, ठीक है, उसको इंस्टॉल कीजिए। कौन क्या मेरे पास सब चला रहा है, अभी से मांग रहा है फोटो? भाई फोटो के लिए हम बोले करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते किसमें आते हैं? हाँ, पैडागोजी में। सुनिए दांती अब लगेगा। जैसे किताब में लिखा हुआ है, इतना बड़का तो लोगों का पैसेज होता है जितना बड़का आपका पैडागोजी है, ठीक है। चलिए देखिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा, सुनिए। हेलो हेलो, बारी बारी से मत बोलिए, एक बार बोलिए यस, एक बार नो, बस। बारी बारी से बोलेंगे ना तो क्या होता है, वो हल्ला हो जाता है ना, समझे? तो हम लोग को हल्ला करना है क्या? हम लोग को जमाना है क्या? छम छम करना है, शो ऑफ करना है, करना कुछ हो नहीं। हम लोग क्या करना है? सीखना है ना। ये 2 महीना बचा हुआ है, इसमें सीख रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेने के बाद में फिर जो करना कीजिए, उसके बाद भी कुछ नहीं करना है। फिर बीपीएससी पास करना है। बीपीएससी पास करने के बाद में 2 साल से शादी नहीं कीजिएगा, अपना सब जो पाउडर वुडर लगा के अपना शौक हारमोन पूरा कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद शादी भी करिए, लेकिन अभी नहीं, अभी हल्ला गुल्ला चलवे ना। सुनिए अरे भाई सब देखिए, सब कम इधरे है। ये नहीं बोले हाँ सर आपने जो वर्क दिया हम जाहिद काहिल हमने पूरा नहीं किया। आप जब बोले थे ये करने के लिए, सुनिए हमने कहा था आपको 4 ओटीएस को कंप्लीट करके, आपने कंप्लीट किया, 4 कर दिया, 5 सबमिट किया, और एक सबको लगातार नहीं किए होंगे, कंटिन्यू नहीं किए होंगे, मान नहीं सकते भाई। हम स्टूडेंट का शकल देकर बता देंगे कौन स्टूडेंट किया काम, कौन नहीं किया है। और वो जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस पढ़ना है आपको, कंटेंट का वो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अरे बोलिए कौन सा पढ़े आज कौन सा पढ़ गया है? कौन नहीं, यही में तो करना है, इसी बीच में करना आपको। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये सभी के लिए है, सबको ये काम करना, नहीं कीजिए फिर मार्क्स नहीं बढ़ेगा। सिलेबस निकालिए, कंटेंट को फिर से पढ़िए, वो रिवीजन होगा आपको, और जो काम बोले काम कीजिए, मार्क्स बढ़ेगा, वरना फिर फायदा नहीं है। सुनिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3वीं के पाठ, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3वीं का पाठ, यानी कि ईवीएस में 3rd क्लास का पाठ क्या है? हमारे साथी जानवर की कहानी, मतलब उसमें पाठ है हमारे साथी जानवर, उसमें कहानी है रानी का बाग। कौन बाग? रानी का बाग। उसमें कहानी के रानी के बाग में माली ने पक्षी को बाग से अपन आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी रानी मंदिर पक्षी को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में से
क्या प्रदर्शित कर रही है। तो चेन्नम्मा ये बोल रहे हैं कि पक्षी तो भाई दाना खाता, कीड़ा खाता ही नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। तो ये जो अवधारणा चेन्नम्मा का, ये क्या शो कर रहा है? नंबर 1, कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, सही बात है, नहीं है? कक्षा में क्या पढ़ाया गया था कि पक्षी जो है वो कीड़ा खा रहा है, इसको ये बाहर से जोड़ दी। उसकी नानी जो है मंदिर में जो चिड़िया का दाना खाती है कि वो तो बाहर से जोड़िए, ये सही है कि नहीं है? सही है। पर्यावरण से संबंधित सरोकार के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्षण, यहाँ कोई काम कर ही नहीं रही वो। सिंपल सी बात है, चिड़िया जो है क्या ये कीड़ा खा रही, वो कीड़ा नहीं बोली दाना खाती है, ये गलत है, झूठ है। तो वहां कोई विश्लेषण वाला बात है? कोई वर्क मिला का विश्लेषण करेगा, कोई मूल्यांकन करेगा, कुछ निष्कर्ष निकालेगा, ये सब कोई बात नहीं है वहां पर। जंतु और उनके पर्यावरण के अंतर संबंध की सराहना, यहाँ पर क्या कोई ऐसा बात है कि जंतु और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है? कुछ ऐसा बताएगा? यहाँ एक कहानी बताया गया है जिसमें ये बोला गया है कि भाई चिड़िया जो है मतलब कि कीड़ा मकोड़ा है, तो वो ये पूरा, हालांकि कहानी में वो बात है, ये बात है, अंतर संबंध है कि वो जो है मतलब कि कीड़ा मकोड़ा खाता है, लेकिन आम उसको इससे बचता है, लेकिन उतना डिटेल्स में तो नहीं बोला है, इतना से बात बोला है। तो इसमें क्या है आपको कि यहाँ पर अंतर संबंध वाला कोई बात नहीं है ना। अब ये है कि प्रकृति पर्यावरण के बीच में सहज जिज्ञासा है क्या कि चेन्नम्मा जो है वो एक अवधारणा बना ली है, एक सहज अवधारणा या क्रिया बना ली है कि चिड़िया जो है वो दाना खाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आस पड़ोस में डेली देखी है, उसकी नानी दादी जो भी हो वो डेली क्या करती है, मंदिर में चिड़िया को दाना खिलाती है, तो वो अपने इन्वायरमेंट से इस बात को एक्वायर कर ली है। ये तो बात सही है, तभी तो वो सवाल की है ना, तभी तो सवाल की है। तो ए भी ठीक और डी भी ठीक, आंसर क्या होगा? हाँ, 3 नंबर। देखिए सहज क्रिया के बारे में इससे पहले मैं बताया आपको, सहज क्रिया क्या होता है या सहज जिज्ञासा क्या होता है? वो क्रिया, वो काम, वो जिज्ञासा जो बच्चा अपने आसपास के माहौल से वो चीज को एक्वायर कर लेता है, वो सहज होता है, आसान होता है, और उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, कुछ गलतियां होती है, जो कि बच्चा उसको देख करके, डेली देख करके वो अपना एक्वायर कर लेता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे के माइंड में ये बात है कि दूध जो है गाय नहीं बल्कि बूथ देता है, बूथ होता है ना, दूध लिखा था, तो दूध जो है बूथ पर मिलता है, ये भी क्या है? सहज क्रिया है, क्योंकि वो डेली जो है दूध जो कहां से लाया, बूथ पर से लाया, तो वो अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लिया है कि दूध जो बूथ पर ही मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सहज क्रिया बोलेंगे। तो एज ए टीचर इसको तोड़ना है तो उससे चर्चा करना पड़ेगा, उसके वहां तक जाना पड़ेगा, तब फिर क्या वो अवधारणा मुझे टूटेगा। आंसर क्या होगा? एक और, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। कक्षा 3 से 5 वो बेंच को कहा आप निकाल लिए, बताइए। आपको दिखता नहीं जो मतलब कि सब बेंच सीरियल में है। कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। मतलब ये बोल रहा है कक्षा 3 से 5 आपको मालूम है उसमें क्या थीम बेसिस कहानी है, जो भी वो थीम पर आधारित है। तो कह रहा है कक्षा 3 से 5 में जो है ईवीएस में टॉपिक आधारित प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर क्या दिया है? थीम दिया है ना। टॉपिक देख क्या दिया वहां पे? थीम दिया है। तो इसका उपयोग किया गया है तो कौन सी पर्यावरण की प्रकृति के कारण किया गया है? तो ऐसा क्यों किया गया है, किसकी वजह से किया गया है? टॉपिक की जगह पर थीम क्यों दिया गया है, क्या वजह है? तो एक है क्या ऑप्शन बोला आपको, अंतरा अनुशासनात्मक। देखिए पहले देखिए अनुशासनात्मक क्या होता है? अनुशासन होता है, विषय होता है, ठीक है, क्या होता है? ये एक विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है। और अंतरा यानी कि इंट्रा डिसिप्लिनरी जो है, तो इंट्रा जो है अनुशासनात्मक, सॉरी अंतरा अनुशासनात्मक जो है वो ऐसा विषय होता है जिस विषय में एक से अधिक विषय मिला हो, एक से अधिक विषय का कंटेंट आपको मिला होगा। जैसे मान लिया साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, साइंस में है, तीनों है ना, और तीनों सेक्शन के रूप में दिया हुआ है। हेलो मुर्शीद, क्या देख रहे हैं? क्या है मोबाइल में आपके? क्या यहाँ क्या ये दिखता नहीं आपको?
हाँ इंट्रा है, हमसे पूछ सकते हैं आप। सुनिए SCI, तो साइंस में क्या है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, तीनों का सेक्शन होता है, तीनों का खंड होता है। लेकिन एक ही टॉपिक में या एक ही कहानी में तीनों का थीम सम्मिलित नहीं होगा, बल्कि अलग अलग होगा। जहां केमिस्ट्री होगा वहां खाली केमिस्ट्री होगा, जहां फिजिक्स तो खाली फिजिक्स होगा। अब आते हैं क्या, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अंतर। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट एक होगा, उसमें बहुत सारा विषय का जो है चीजें वो मिक्स होगा एक ही कहानी में, एक ही केस में, थीम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ईवीएस, ईवीएस क्या है, इंटीग्रेटेड है, इसमें ईवीएस भी है, एसएसटी भी है और साइंस भी है, तीनों सम्मिलित है। लेकिन आप ईवीएस का सब्जेक्ट पढ़ाइए, आपको कहीं भी लगेगा कि यहाँ पे साइंस अलग है, यहाँ ईवीएस अलग, यहाँ पे एसएसटी अलग है, लेकिन साइंस में आपको मालूम हो जाएगा ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी है। तो ये क्या है आपको अंतर। और क्रॉस क्रॉस डिसिप्लिनरी, इसको ये बोलते हैं कि जिसमें क्या हो कि इसमें कोई और सब्जेक्ट मिला नहीं हो, कोई भी विषय नहीं मिला हो, सिंगल हो अपने आप में। तो अनुशासनात्मक सिंगल सब्जेक्ट, पार अनुशासनात्मक कोई और सब्जेक्ट उसमें मिला नहीं हो, इसको बोलते हैं। अंतरा जिसमें एक से अधिक विषय मिला हो, अंतर जिसमें एक से अधिक विषय का कंसेप्ट वगैरह मौजूद हो। तो बताइए ईवीएस में क्या होगा इसका आंसर, अंतर ना होगा, इंटर ना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी ना होगा, होगा कि ना होगा, आंसर क्या होगा तीन। इंटर और इंट्रा, देखिए इंट्रा क्या होता है, वो आपस में मतलब कि ये इंटर इंटर सिंपल से डिफरेंस इतना ही है। अच्छा चलिए ठीक है, सुनिए सही बोलिए। तो इंट्रा और इंटर, इससे पहले भी आप लोग बुद्धि लब्धि वाले पढ़े हैं, एक था इंट्रा पर्सनल, एक था इंटर पर्सनल। ठीक है, इंट्रा और इंटर, ये क्या होगा, ऐसा घुला मिला होगा जो आपको क्या होगा, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इंटर क्या होगा, आपको इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यही इंट्रा और इंटर में डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सुनिए, हेलो, जहां पर ईवीएस का किताब था वहां पे आप इस बात को लिख लीजिए कि इसका जो है अंतर अनुशासनात्मक भी होता है, उसके और आपको इंटीग्रेटेड लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें ये बात को आप लोग लिख लेंगे, इसका मतलब भी वही होता है, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए नेक्स्ट टाइम जब आपको सवाल आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, योगात्मक आकलन, कोई आकलन यानी समेटिव, कितना घंटा आप रिसर्च करते हैं क्वेश्चन को आप, हाँ कितना घंटा करते हैं, तो रिजल्ट तो होगा ही होगा। फिलहाल बढ़ते हैं। तो इंटेंशन हेलो, स्टूडेंट से दिख जाता है कौन स्टूडेंट सही में रिसर्च करके, कौन रिसर्च करके, जो रिसर्च करके आएगा उसको सब बात मालूम रहेगा, है ना। तो रिसर्च थोड़ा कीजिए, एक आध को आपका नहीं कर पाएंगे बात है, रिसर्च करना बहुत जरूरी। जब तक रिसर्च नहीं करेंगे आपका सही सवाल होगा नहीं, ठीक है, बनेगा नहीं। मान लीजिए कि इस बार तुक्का से मार लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं बनेगा। तो बेहतर ये है कि रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के साथ साथ में कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, खाली रिसर्च से नहीं होगा, खाली कंटेंट से नहीं होगा, खाली ओटीएस से नहीं होगा, खाली डिस्कशन से नहीं होगा, हर चीज का कॉम्बिनेशन मिला के तब होगा रिजल्ट। इसलिए बोले ये ऐसा पीरियड है जहां आदमी को फुर्सत मिलेगा ही नहीं, इस पीरियड में आदमी को कोई टाइम नहीं मिलेगा, वक्त मिलेगा नहीं कुछ करने का। भेजे तो थे, कह रहे भेजे हैं, भेजे हैं। चलिए योगात्मक क्या होगा आपको, सबमेटिव, सबमेटिव असेसमेंट। तो सबमेटिव क्या है, कंटिन्यू चलता है क्या, हाँ क्या बोल रहा है, विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण है, जांच है, क्या ऐसा है क्या, नहीं है। शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रति पुष्टि मुहैया कराएगा, फीडबैक देता क्या है, कौन देता फीडबैक, फॉर्मेटिव देगा, विद्यार्थी को पास या फेल, यही तो है, पास और फेल करेगा सबमेटिव, है ना। और विद्यार्थी के अधिगम में कमी को पहचानना, ठीक करना, कमी को पहचानना फिर ठीक करना को किसका काम है, फॉर्मेटिव का काम है ना। और
ये आपको फॉर्मेट ये किससे कम है, समेटिव का है, आंसर क्या होगा उसका 3 नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। टाइम कितना हो जाता है वीडियो में से, वीडियो कितना लंबा होगा देखिए वीडियो कितना घंटा हुआ, वीडियो में कितना मिनट हुआ, 45 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया। निम्नलिखित निम्नलिखित का लिखा हुआ पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरा, कहानी क्या है 5 में सपेरा है, में पाठ सपेरा जंगल की जड़ी बूटी, सुनिए ईवीएस में कक्षा 5 में कहानी है सपेरा की, यह कहानी है कहानी सपेरा की। उस पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं, उनसे दवाइयां बनाते हैं, वे सूखी लकड़ी से बनाई गई जाने वाली बीट बजाते हैं, और सांप खेत से चूहे को खाते हैं, नहीं तो वो फसल को खा जाएंगे। यह सभी तथ्य जितना बात भी है, टोटल बात कि सपेरा जो है वो जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करता है, सपेरा बीट बजाता है, सांप को वो पालता है, सांप से रोज भी चलता है उसका, फिर सांप क्या करता है चूहा खाता है, चूहा क्या करता है फसल नुकसान करता है, और फसल फिर बचता है इससे। ये टोटल कहानी जो है, ये टोटल कहानी, ये सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है। नंबर एक पौधे मनुष्य जानवर में अंतर संबंध है, सही बात है। सब में क्या है संबंध है कि हम लोग कैसे पौधे पर डिपेंड है, पौधे कैसे हम पे डिपेंड है, और जानवर कैसे किसी डिपेंड है। तो हम सब क्या एक अंतर संबंध है, ये सही है कि नहीं है, यही तो बता रहा है कि सपेरा कैसे सांप पे डिपेंड है, सपेरा सांप के क्या क्या संबंध है, फिर सांप और जाके किसान के क्या संबंध है, ये बता रहा है, ये ठीक है। पौधे मनुष्य और जानवर में अनुनाशय क्रिया, मतलब कैसे जो है मतलब कि पौधा जो है वो मनुष्य का भरण पोषण करता है, मनुष्य कैसे पौधा का रक्षा करता है, जानवर जो चूहा जो है ये सांप किस तरह से चूहा को खाता है, उसमें उनमें कौन सा ये संबंध है। तो यही बात भी है, अनुनाशय क्रिया भी है, ठीक है। पौधे मनुष्य और जानवर के बीच में परस्पर निर्भरता ये भी है, तीनों ये बात भी है, कैसे डिपेंड है, सपेरा जो है सांप पे कैसे डिपेंड है ये भी दिखा रहा है, सांप जो है चूहा खाता है, ये टोटल सब, चूहा जो है फसल को नुकसान पहुंचाता है, ये टोटल बात है इसमें। तो इसमें आपको ये भी है, संबंध भी है, एक दूसरे पर कैसे वो डिपेंड है आहार नाली के थ्रू, वो भी है, कैसे निर्भर है ये भी दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत दृष्टिकोण है, ये क्या है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि चूहा सांप वाला है, वो ये कि इसमें और भी सब्जेक्ट मिला हुआ है, यहाँ कनेक्शन सी है, ये तो आपको होगा नहीं आंसर, क्या बोलते आंसर ए बी और सी तीनों होगा, समझे आगे ना। अनुनाश्रय क्रिया मतलब क्या होता है बताइए, अनुनाश्रयता का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, एग्जाम्पल सेट की जैसे जैसे क्या होता है, कैसे होगा, कौन कौन है जो एक दूसरे पे डिपेंड है, नहीं हाँ बगला भैंस। अनुनाश्रय इत्यादि मतलब होता है, या अनुनाश्रय मतलब होता है कि दोनों क्या होगा, दोनों जो डिपेंड है, दोनों को फायदा है। जैसे बगुला भैंस, बगुला भैंस को फायदा कैसे है कि बगुला जो है भैंस के पीछे बैठता है और उसका जूई खाता है, तो बगुला का पेट भरा और भैंस को आराम मिला, ठीक है। और परस्पर निर्भरता ये भी है, इसको बताइए कैसे परस्पर निर्भर है, तो ये एग्जाम्पल भी वही हो गया, परस्पर निर्भरता भी हो गया, इसका अलग भी होगा, ठीक है। जैसे क्या है कि जंगल जो है, जंगल पे आदिवासी निर्भर है, आदिवासी पर जंगल दोनों, क्योंकि जंगल की रक्षा कौन करता है, आदिवासी करता है, और जंगल से ही वो अपना यूज का सामान सब लाता है, तो वो भी होगा आपको आत्मनिर्भरता। ये वाला कहानी आपको वो भी हो जाएगा, आपको बकरी वाला आ जाके बकरी जो चराता वो, दोनों का संबंध वही है, ठीक है। बकरी का जंगली जानवर से रक्षा करना, ये बरसात में ठंडा में, और फिर उससे उसको फायदा होता है, ये हो गया। अंतर संबंध में दोनों में किस तरह संबंध है, ये सब बात ना सेम टाइप का है, इसका आंसर क्या उसका 3 होगा, ये टोटल कहानी वही बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, 10 का भी और है।
5वीं कक्षा के पर्यावरण 5 चखने से पचने तक, तो ईवीएस 5 में कोई कहानी है, चखने से पचने तक पढ़े आप लोग, वो फौजी मार्टिन वाला कहानी है। यह बताया गया है कि कुछ चीज चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी, सोचो उसने क्या खाया होगा। कह रहा है क्या कि इसमें कह रहा है कि चखने से पचने तक कहानी है 5th क्लास में, उसमें फिर कह रहा है कि कुछ चीज ऐसा है जो चखते या सी करने लगी, कैसे समझ रहा, झुम्पा बोली की तरह, कैसे सी सी। तो बताइए क्या खाने वाले सी सी करते हैं, क्या रसगुल्ला, उसका मुंह है मिर्च वाला है, तब ना रसगुल्ला खाने से के बाद पहले भी जो है वो सी सी करता है। बोलिए क्या होता है, मिर्च वाला होता है। तो ये बात बोला। अब सुनिए, अब सवाल क्या, सुनिए, हेलो, ये स्टेटमेंट, सवाल क्या है, सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करके मतलब संबंधित करने का प्रयास कर रहा है, बच्चे के अनुभव का। सही बात है, क्योंकि उसको बोल रहा है कि कोई ऐसा चीज है जो खाने वाला सी कीजिएगा, है ना, तो बताइए क्या होगा। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, अच्छा हम क्या खाए थे क्या नहीं खाए थे किसमें, तो वो यहाँ अनुभव है कि नहीं है। ठीक है, संवेदी अन्वेषण। संवेदी अन्वेषण क्या, सोचिए, संवेदी जो आंख नाक कान हाथ जो है उसके थ्रू जो खोज करते हैं, यहां वैसा बात है क्या। लेखक एक बात बताया है, आपको बताना वो क्या है, या खोजने वाला बात कुछ है ही नहीं। ये आंसर होगा क्या, कल्पना, इमेजिनेशन है क्या, कि हाँ क्या है जो ऐसा कुछ बात नहीं है, ये बल्कि अपना तजुर्बा बताना है। इमेजिनेशन होता क्या, सुनिए, सोचना, यहाँ आप ये बोलेंगे कि काहे नहीं भाई, बच्चा सोचेगा ना हमने क्या खाया था, तो सोचना अलग है, इमेजिनेशन अलग है। सोचना तो वो है चलो ठीक है क्या खाया, तो वो अपना सोच कर वो अपना एक्सपेरिमेंट बताता है, एक्सपीरियंस बताता है। कल्पनाशीलता क्या है, कि जो चीज नहीं हो उसके बारे में इमेजिन करना, एग्जिस्ट नहीं करता हो। जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता हो उसके बारे में आप तसव्वुर करते हैं, वो क्या आपको कल्पना होगा। ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट करता है उसके बारे में सोचे तो वो क्या है, आपका सोच हो गया, वो है ना, वो सोच हो गया। जैसे मान लेखक है ना, इमेजिनेशन करता है, जो रचना नहीं होता है वो भी रच देता है। वो ये जो म्यूजिक लिखता है वो सब वही काम करता है, कितना नया गाना लाता है, जो गाना नहीं रहता वो गाना सब लाता है वो। तो ये कल्पना यहाँ पे होगा क्या, कल्पना नहीं होगा। जो खाया सिंपल में बताना, एक्सपेरिमेंट वाला बात नहीं है। खाद्य पदार्थ के विभिन्न स्वाद, ऐसा कोई बात नहीं है। अंदर क्या है उसका भाई, मतलब जो खोज रहा, सुनिए, यहाँ कोई काम थोड़ी नहीं दिया गया, वो ऐसा बात बोला, बोलो बताओ कौन चीज है, तो अपने अनुभव से बताइएगा आप। जब कभी आप खाए ही नहीं तो बता पाइएगा कि क्या चीज लगता है। तो यहाँ अनुभव है, यहाँ जब कोई काम देगा तब ना खोजिएगा, काम मिल रहा है उसका, काम नहीं मिल रहा उसका। सुनिए, हेलो, इसमें उसका तजुर्बा पूछ रहे हैं भाई, यहाँ देख रहे हैं ना किससे जुड़ा हुआ है ये, बताइए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि इसको जो है कितना देर पार कर दीजिएगा, इस नदी को कितना टाइम में आप तैर के पार कर दीजिए, मतलब पार कर दीजिए। इसमें क्या आप उसमें अन्वेषण करेंगे, नहीं, अपना अनुभव बताएंगे। अच्छा मतलब इतना कोई नदी था वहां गांव में उतना कि, तो इसको भी कर लेंगे, वहां अनुभव वाला बात है, वहां कोई रिसर्च नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपसे पूछा गया आपको बताना अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, तो यहाँ पर अनुभव ही होगा, सिर्फ उसका अनुभव होगा, ये खोज नहीं होगा, इमेजिनेशन नहीं होगा। ये जो कोई आपने एक्टिविटी करवा जो स्वाद को चख रहे हैं खाद को। अच्छा टू लिया, गलत लिया है, टू लिया है, कैसे हो पर कैसे टू ले लिया भाई, हाँ भाई, यहाँ 2 डबल बच्चा है, वो बोल रहा है दोस्त ने, जो भी हो आंसर एक ही होगा। यहाँ चलो इस टाइप का सवाल आ रहा है भाई, यहाँ खोजने वाला कोई काम है, कोई वर्क मिला क्या बच्चा को, जो बच्चा खोजेगा, कोई वर्क मिला ही नहीं, कैसे खोजेगा। तो चखने कहाँ बोल रहा है, क्या बोला, सुनिए, पूरी चीज चखने के बाद झुम्पा बोली सी करते हैं, ये बोल रहा है ना। तो यहाँ बोला बताओ क्या है, अनुभव है यहाँ पर। हाँ, चखने के बाद क्या होता है,
या चखने के लिए, अरे वो अपने मन बताओ, बताओ कोई ऐसा चीज है जो चखने के बाद में सीसी होता है, ये बोल रहा लेखक। चलिए यहाँ अनुभव होगा, चलिए आगे बोल रहे हैं। आप लोग ध्यान शुरू से चलो। आप लोग क्या करते हैं, हम जब सवालात पढ़ते हैं तब ध्यान, जब हम डिस्कस करते तब आप सोचते हैं। शुरू से सोचिए, शुरू से समझिए, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और खास के ऐसे सवाल को ध्यान रखना चाहिए। यही सवाल, ऐसा ही सवाल तो आता है, कहीं पे आता निष्कर्षण, कहीं पे आता कहीं पे आता मूल्यांकन, कहीं कुछ आता, तो इसको ज्यादा गौर से देखिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। वरना आप लोग का कंडीशन अभी क्या है कि अभी तक आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सवाल मूल्यांकन करेगा, कौन सवाल जो है कल्पनाशील बनाएगा, कौन खोजने वाला, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि कंसेप्ट बना ही नहीं। कभी देखते नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं सवाल कैसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति सम्मिलित है। ईवीएस में जो है एक्टिविटी जो है किससे जुड़ा हुआ है, अमूर्त प्रत्ययों कंठस्थ करने से। एक तो एक्टिविटी कंठस्थ नहीं होगा, दूसरा अमूर्त प्रत्यय में एक्टिविटी होगा ही नहीं। एक्टिविटी करने के लिए चीजें सामने में होना लाजमी है, ये होगा आंसर नहीं। विद्यार्थी के अध्ययन तो सभी तीनों आयाम को शामिल करता है, सही बात है। पढ़ना, लिखना और करना एक्टिविटी में तीनों शामिल है, पढ़ना, लिखना और करना है। संवेदी गामक अनुभव द्वारा प्रत्यय सुनना, सही बात है। एक्टिविटी में संवेदी गामक मतलब जो भी सेंस ऑफ ऑर्गन्स है उनसे जो आप खोज करते हैं वो भी क्या है, क्रियाकलाप है। चाहे कूदना हो, दौड़ना हो, कुछ बोलना हो, कोई मतलब एक्टिविटी करना हो, कुछ लिखना हो, सब में क्या है, संवेदी शामिल है। संवेदना जो है मतलब सेंस शामिल सब में, ये भी सही है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, क्रियाकलाप। ये जो है क्रियाकलाप करने से जुड़ा हुआ, ये भी क्या है, एक्टिविटी से जुड़ा हुआ। अब आते डी में, शिक्षण के लिए विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, ये भी है। क्या बोलते हैं, शिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए विषय वस्तु पर, जो भी कंटेंट थीम पर आधारित पद्धति के प्रयोग से, पद्धति के प्रयोग से। तो प्रयोग भी करना क्या है, ये भी तो करना हुआ, ये भी तो क्रियाकलाप हुआ। अब है क्या, ए बी और डी तीनों सही है। बात क्या है, तीनों सही है, लेकिन सीटर वाला क्या किया, अपने मन से कोई आंसर ले लिया वो। अगर ऐसा होता, इसमें सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट जो वो सी है, सबसे बेस्ट। अब सी के साथ में जो भी होता आंसर वही होता, लेकिन सी डी के साथ में भी है और सी बी के साथ में भी है। तो सीटर वाला अपने मन से वो आंसर मान लिया बी, ये मान लिया। हालांकि ये भी ठीक है, ये कौन सा खराब है। अब भाई प्रयोग क्रियाकलाप नहीं हुआ, क्या विषय वस्तु से नहीं हुआ तो कहां से होगा, कहां से क्रियाकलाप कीजिएगा आप, क्रियाकलाप कहां से कीजिएगा आप, विषय वस्तु से कीजिएगा ना, जो विषय वस्तु को मिलेगा, है ना। तो आंसर क्या हुआ इसका, दो लिया आंसर है। हालांकि दो भी ठीक है और जाके चार भी ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है ना, 81 82 सुनिए, हेलो सुनिए, हेलो देखिए, इसमें भी सब बात दिया हुआ, गौर से देखिए, समझिए, बुझिए, ठीक है, कंसेप्ट बनाइए। मंजरी के घर, मंजरी नाम की एक लड़की है, उसके घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। हाँ, मंजरी घर जो है उषा बर्तन मांजने वाली क्या है कि वो नहीं आई, है ना। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना वजह छुट्टी ली है, हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए गए जाने वाले पैसे में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था, जो उसके दादा बोल रहे थे पैसा काटना पड़ेगा। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम करे, कौन, उषा, उषा, उषा। और स्कूल में नहीं जा रही, कौन, उषा। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा न करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित कौन सी पाठचर्या अपेक्षा प्रदर्शित कर रही है। मतलब ये हुआ कि उषा काम करने वाली लड़की है, वो काम करने नहीं आई, उसके दादा बोले क्या कि आप उसका पैसा काटना पड़ेगा, वो छुट्टी मार ली वो। तो मंजरी क्या कर रही है, अपने दादा से लड़ रही है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बेचारी स्कूल भी नहीं जाती है, अपने घर के लिए काम करती है, पालन पोषण के लिए, उसका पैसा क्यों काटेगा, नहीं काटिए पैसा। ये बात कौन बोल रही है, मंजरी बोल रही है। तो मंजरी का ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर ये क्या दर्शा रहा है,
नजदीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता। भाई ये दूर दूर तक कोई संबंध नहीं क्वेश्चन का आंसर से। नजदीकी पर्यावरण में जागरूकता तब होता जब कोई पेड़ के बारे में बात होता, जब कोई पत्ते के बारे में बात होता, जब जानवर के बारे में बात होता, और वो जब अपने एक्सपेरिमेंट से या अपने एक्सपीरियंस से उसको जोड़ती उड़ती तब होता है। ये सही है क्या? नहीं है। नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। चलिए ठीक है, मानव संसाधन के प्रति क्या वो संवेदनशील है ना, ज्यादा वो मतलब कि सेंसिटिव है मानव पर्यावरण, मानव संसाधन। मानव संसाधन मतलब वो मानव जो क्या है यूज के लायक हो, जो मानव काम में आता है। ठीक है, ये मानते हैं चूंकि उषा क्या कर रही है, काम में आ रही है। उषा क्या हुआ कि मानव संसाधन हुआ, तो जो भी आदमी काम कर रहा है क्या अपने आप में क्या है संसाधन है वो। तो ठीक है, न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। सही बात है, वो क्या कर रही है, वो जो है न्याय कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मानवीय गरिमा के सम्मान में वो मुद्दा उठा रही है, अपने दादा से वो लड़ रही है। ये ज्यादा अच्छा है। नजदीकी परिवेश में अंत क्रिया द्वारा ऐसा कोई बात नहीं, अवलोकन में कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है क्या? अवलोकन में कुछ बात है क्या? कोई बात नहीं है। तो आंसर क्या है? 2 और 3, 2 और अब 3 बेस्ट स्कोर है, 3 नंबर है। क्योंकि वो मंजरी के लिए लड़ रही दादा से, और उसने बोले ऐसा नहीं किया, क्योंकि बेचारी वो स्कूल भी नहीं जाती है, वो घर अपने घर के लोगों के पालन पोषण जो वो क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो ये वो न्याय के लिए लड़ रही और मानवीय गरिमा के लिए लड़ रही। कौन? मंजरी। आंसर क्या होगा उसका? 3 नंबर होगा। ठीक है, 2 3 दोनों ठीक है, लेकिन बेहतर कौन है? तो आपको पहले ऐसे छाटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग में क्या समझ नहीं बन रहा अभी? अभी तक आप लोग में जो है क्वेश्चन छाटने नहीं आ रहा है, पहला चीज नहीं बना। दूसरा आप में क्या आ रहा है? दूसरा आप में निष्कर्षण, अवलोकन, ये कल्पना और अनुभव, ये किस क्वेश्चन में होगा ये भी आपको नहीं आ रहा है। तीसरा आपको क्या नहीं आ रहा? तीसरा आपको कथन नहीं आ रहा है ना? ठीक है, और चौथा तो आप पढ़वे नहीं करते हैं, ये सब है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये नहीं अगर तो कब आएगा? सोचिए अगर आप पूर्णिया में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए क्या हाल होता आप लोग का? 5 गो टेस्ट दे चुके हैं तब ये हाल है। समझ आया? तो जो हम बोले वो सब काम कीजिए, वो बहुत अच्छा बात बताए थे आपको। चलिए कहीं कहीं सेंटर दो, समझ रहे, अररिया में सेंटर दे तो क्या हुआ आप लोग का? चलिए, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। सही बात है, ईवीएस का दृष्टिकोण क्या है? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। तो पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारण प्रस्तुत करता? सुनिए क्वेश्चन फिर हम पढ़ रहे हैं। ईवीएस अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण, तो दिक्कत ईवीएस का जो है इंटीग्रेटेड जो आपको नजरिया है वो विषयगत उपागम जो मेथड है को निम्नलिखित में से इसमें से किस कारण के कारण प्रस्तुत कर रहा है। मतलब इसको ईवीएस को जो हम लोग इंटीग्रेटेड विषय क्यों बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं? नंबर 1, एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। सही बात है, ये तो है। बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। विषयों की पारस्परिक सीमा से परे जाने के लिए, ये बात भी इंटीग्रेटेड नहीं कम नहीं है। बालक की चिंतन कौशल के लिए भी नहीं है। क्या उसका एक होगा। आखिरकार ये विषय जो है इंटीग्रेटेड क्यों है? तो उसका वजह क्या है? परस्पर संबंधित है आपस में, इसलिए आंसर क्या है उसका? इसका एक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सी? 84। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? समझिए, बुझिए, ध्यान दीजिए। मजा नहीं आ रहा है? ये जो मजा वाला बात नहीं है, ये सोच वाला बात है, गौर करने वाला बात है कि क्या है जो भाई अभी तक 5 ओटीएस तो कंसेप्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब जो है 5 ओटीएस जो अब जो ओटीएस शुरू हो रहा है, इसमें हम टोटल विषय डिस्कस करेंगे, एक विषय को नहीं छोड़ेंगे आप। और जो पिछला विषय उसका वीडियो बना देंगे, अब विषय को नहीं छोड़ेंगे। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में, प्राइमरी लेवल पर किसके अधिगम में, सीखने में
किसके सीखने में? ईवीएस के सीखने में। सह पाठचर्या को कैरिकुलम एक्टिविटी जो भी होता है, अब जानते क्या होता है, किताब के बाहर जो भी क्रियाकलाप किसमें आएगा? को कैरिकुलम एक्टिविटी में आएगा। गतिविधि के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? खेल कूद की प्रतियोगिता के आधार पर होगा प्रतियोगिता। चलिए ठीक, पहले मानते हैं हाँ ये भी क्या है? को कैरिकुलम एक्टिविटी है, ठीक है। सार्वजनिक बोलचाल भाषा की गतिविधि के प्रयोग पर, सही बात है। ये भी जो है ये क्या है? ये आपको एक्स्ट्रा करिकुलम है। मनोरंजक फिल्म बनाकर, चलिए ठीक है, ये भी क्या है? करिकुलम एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम। विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के बारे में, नहीं ये नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 तीनों सही है। अब छांटिए, 3 क्या बोल रहा है? फिल्म बना करके, क्या ये एक्स्ट्रा करिकुलम आता है? नहीं आता है। फिल्म बनाना, हाँ मनोरंजन गतिविधि आता है, ये फिल्म बनाना जो है फिल्म ये नहीं आता है। अब कौन कंपटीशन में है? 1 और 2। एक क्या बोल रहा है? खेल कूद की प्रतियोगिता का आयोजन करके, प्रतियोगिता का कंपटीशन का आयोजन करके, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधि को प्रोत्साहित करके, है ना। जो भी मतलब कि पब्लिक की जो भी आपको डायलॉग होगा, ये भाषण होगा, जो भी होगा वो सबका, तो ये ठीक है, ये ठीक है। बेहतर कौन है इसमें? 2 है। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। नहीं है बेहतर तो लंबा कौन है? 2। आंसर कौन होगा? 2 होगा। कोई तो आइडिया लगाइए, कोई तो टेक्नोलॉजी लगाइए, कुछ तो लगाइए। आनंद की अम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद। हेलो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये भी जो है टफ लेवल का सवाल है, इससे भी आपका कंसेप्ट खुलेगा। सुनिए, आनंद की अम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी का पत्ता रखकर चढ़ाती है। मतलब जो भगवान को प्रसाद चढ़ा रही है उसमें तुलसी का पत्ता रखकर वो प्रसाद चढ़ा रही है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। कौन? आनंद बताता है कि देखिए ना सर, ऐसी बात है, हमारी अम्मी जो है भगवान को ये प्रसाद चढ़ाने वो तुलसी का पत्ता भी इस्तेमाल करती है। ये बात बोली। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र मतलब क्या अध्ययन, उससे जो भी हो दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सोचते हैं। अब सोचते हैं क्या कि बच्चा का ये जो अनुभव है, इसके अनुभव को आप इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए क्या करते हैं वो, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में कौन सा अनुभव प्रभावी होगा? कौन ऐसा जो अनुभव है वो, यानी कि ये एक्टिविटी करवाने के लिए कौन ऐसा बच्चे का अनुभव वो काम आएगा। विद्यार्थी को तुलसी पत्ते के औषधीय गुण तथा उनके त्योहार के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे कि तुलसी विवाह, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? बता रहा है ना, बता रहा है। यहाँ पर बच्चा का एक्सपीरियंस का कोई बात है? बच्चा का एक्सपीरियंस यूज हो रहा है? नहीं, टीचर खाली बता रहा है। तो क्या यहाँ पर अनुभव हुआ? क्या अनुभव हुआ? नहीं हुआ। विद्यार्थी से समूह परियोजना में कार्य कर विभिन्न पौधे की पत्तियों का अन्वेषण कर उनके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को खोजने को है। यहाँ पर उसका अनुभव है कि नहीं है? अनुभव यहाँ पर है। पत्ते तथा उनके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो, क्या यहाँ पर अनुभव है बच्चा? क्या खाली देख रहा है? अनुभव है क्या? है अनुभव हो कि ना? विद्यार्थी को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने के लिए जाए और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करे। ये तो चलिए ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर ले जा रहा है, चर्चा कर रहा है, इससे बेहतर है कि बच्चा खुद कर रहा है, अपना अनुभव खुद बता रहा है। बेस्टर से क्या होगा? यही ना बोल रहा है। कौन सा अनुभव क्या होगा धीरे के लिए सबसे प्रभावी होगा? कौन सा? क्या होगा आंसर? तो ऐसे कौन छाटेगा? कौन छाटेगा ऐसे? हाँ आप। तो कैसे? सोले काम करके, पढ़ करके, सब्जेक्ट को रिसर्च करके और कंटेंट पढ़ करके, और जो हमने बोला उस बात को फॉलो करके। इतना आसान नहीं है, सोचिए, इतना आसान नहीं है। छठा ओटीएस में, छठा ओटीएस तक हर बच्चा को 100 पार करना है। अगर छठा तक 100 नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। और 10 ओटीएस के बाद में, 10 ओटीएस के बाद में काहिल जाहिल सलोथ खत्म, कुछ नहीं है। वो बच्चा भी 100 से नीचे नहीं रहना चाहिए। वो बच्चा को भी 100 से नीचे नहीं रहना है।
क्वेश्चन नंबर कौन सी? 86। कक्षा तीसरी के विद्यार्थी तरनजीत, कौन जीत? तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है कि डैडी के दाढ़ी मूंछ क्यों है, मम्मी के क्यों नहीं है? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है, जबकि डैडी ऐसा काम नहीं करता? डैडी क्यों चूड़ी बिंदी पहनता है? यह द्वितीय लैंगिक लक्षण जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सही तरीका क्या है? मान लीजिए कोई टीचर, कोई बच्चा जवाब क्या, जब भाई बताइए मम्मी जो है खाना बना रहे, पापा क्यों नहीं बना रहे? तो ये जो है आपको मतलब द्वितीय लैंगिक लक्षण, ये तो क्या, वो तो प्राथमिक हो गया आपको, है ना? ये मतलब उसके भी है, मतलब कि इसके बारे में पहनावा और बात कर रही वो। तो जब ऐसा बात कर रहा है तो आपको ये टीचर कैसे समझाना इसको कि आपकी अम्मी को मूंछ काहे नहीं है, कैसे समझाइएगा? यह उम्र इस तरह के जटिल विषय पर बात करने का नहीं है, मतलब सवाल पूछ सकता है जबकि समझने का नहीं है। बिल्कुल भाई, सवाल कर सकते, समझने का भी उम्र है ये सही है? नहीं है। विद्यार्थियों को विभिन्न जानवर के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं? वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिका मतलब क्या करेंगे, इसको वर्क देंगे। सही बात है, बताएंगे। ये देखो, ये वो शेर होता है, वो शेरनी होता है। शेर को दाढ़ी है, शेरनी को दाढ़ी है नहीं, सपाचट है शेरनी। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा है। बताएंगे उसको। तो ये सही तरीका है। अब इसमें लो, अगर सुनिए, अगर हम उसको ऐसे बताएंगे, देखो वह बात दरअसल ये है कि तुम्हारे पापा जो पापा है, मर्द है, और मर्द जो है ऐसा काम करेगा, तुम्हारी अम्मी जो है लेडीज है, महिला है, महिला काम में सजना धजना, ये बात बोलेंगे तो इससे क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या? तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता आएगा। तो ये बात नहीं बोलना है, बल्कि भिन्न भिन्न तरह का नर मादा का एग्जाम्पल सेट करना है कि देखो दोनों में अंतर है कि नहीं है, कि दोनों शेर शेरनी एक ही है, अलग अलग है। मोर और मोरबा अलग है। अच्छा, मोर मोरनी, ठीक है, मोर मोरनी अलग अलग है कि नहीं है? तो आपको इस टाइप का एग्जाम्पल, देखिए सही बात, ये बात ना नेचर में भी है। हम लोग सुन लो, देखिए अब बता रहे हैं, आप लोग कभी बत्तख पाले? बत्तख पालिएगा तो बत्तख में क्या बोलते हैं? महिला को बोलते हैं मेदिनिया, है आ जाके नर, है ना? नर और मेदिनिया में अंतर है कि नहीं है? देखिए नर देखिएगा जो होगा, हेलो, नर जो होगा उसका, बत्तख में नर होगा, उसका रंग मोस्टली काला पे होगा, जो होता है। ए भाई आप कुछ बताएं, कुछ बोलिए हंस देगा, कुछ बोलिए भाई, क्या ये सही है कि नहीं है? और देखेंगे आप जो महिला बत्तख है वो उस टाइप की नहीं रहेगी। अच्छा, मुर्गा मुर्गी भी जाइए, कितना अंतर है? ये लोग का जो है सुनिए, इतना माइंड नेगेटिव मत रखिए, ठीक है? इतना नेगेटिविटी भर गया इसके माइंड में, वही सब घूम फिर के आ रहा है, घूम फिर के वही आपके माइंड में घूम रहा है। इसका तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सही बोल रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुनिए, इतना भी भाई कोई एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, मुर्गा मुर्गी वहीं पहुंच जा रहे हैं, बत्तख बत्तखिया वहीं पहुंच जा रहे हैं, कमाल बात है भाई। बताइए, इतना भी माइंड आदमी का निकले, ये सब होता कैसे मालूम है? इतना माइंड कैसे? आप जो है ना अपने 24 घंटा में ना 4-5 घंटा वही सब देता रहेगा, रील देता रहेगा, थोड़ा फिर का नाच वाला, तो उसके माइंड में बार बार यही बात आएगा। नहीं, सही बोल रहे हैं हम। ये क्यों आता है? ये हकीकत है। वो 4-5 घंटा ये सब देखा, इसलिए वो माइंड में सब आता है। चलिए, उल्लू नफ्सी जालिकतुल मौत, आंसर क्या उसका? जो होगा। चलिए हमने बताएंगे। प्राथमिक स्तर पर सुनिए, प्राथमिक स्तर बच्चे को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए, यात्रा का भ्रमण करने के लिए, मतलब प्राथमिक स्तर पर जो है भोजन का थीम, किसका थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जाता है। देखिए पढ़ा क्या रहे हैं? भोजन, और इसको पढ़ाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग? यात्रा का। पढ़ा रहे हैं भोजन थीम, और यूज कर रहे हैं यात्रा का।
अब देखिए, सिर्फ अगर यात्रा यूज नहीं करते हैं तो भोजन में क्या होता है? बताओ क्या खाया तुमने घर में, तुम्हारे क्या बनता है, टिफिन में क्या खाया, कल क्या खाया, ये सब सवाल होता। लेकिन यहाँ क्या है कि भोजन में यात्रा का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कहीं जा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? यह उन्हें खाद्य पदार्थों उगने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सही बात है कि भोजन चलो दिखा दो, चलो खेत में आओ और खेत दिखाते कैसे उगता, वही ना भाई भोजन यात्रा है। ये सही है। उन्हें अपनी एक रस दिनचर्या, मतलब कि डेली पढ़ा रहे, चलो आज खेत लेके आते हैं, क्या इसके लिए ऐसा है क्या? ये तो भोजन नहीं है। वे संतुलित आहार की भूमिका को समझे, संतुलित आहार की भूमिका समझे कि हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें प्रश्न को नोट कर लेना चाहिए घर वापस जाने के बाद में अपने माता पिता फिर आपका के लिए, फिर आपका बाहरी कहना हुआ, क्या होगा आंसर? एक होगा। क्वेश्चन नंबर, गुलफाम। गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा है। किसमें? सलाद। सलाद जानते हैं? सलाद, हाँ, सलाद, सलाद में भाग ले रहा है। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख से पानी आ रहा है। जब प्याज काटा उसकी आंख से क्या पानी निकल रहा था। ठीक है। उसने अपने शिक्षक से कहा कि अब मैं नाटक के उस दृश्य में रो सकता हूं जिसमें रोने वाला बात था, जिसमें मेरी घड़ी खो गई थी। मतलब कह रहा है क्या, वो जब ना सलाद काटे हुए एक्टिविटी भाग लिया तो क्या हुआ कि सलाद जब काटा ना, प्याज काटा, उसकी आंख से आंसू निकला। तब जब बोलता क्या सर अब ये है कि हम ना नाटक के वो सीन में रो सकते हैं जैसे मेरा घड़ी खो गया था, है ना। ठीक है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे में प्याज काटूंगा, मतलब जब भी रोने वैसे हम जाएंगे इसके पीछे प्याज काट लेंगे, फिर हम आएंगे, रोते हुए हम आएंगे, है ना। ये पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उत्तर में कौन सा इससे संबंधित है, इससे जुड़ा कौन है? नंबर 1, बालक को खोजी और व्यवहारिक गतिविधि में संलग्न करना। यहाँ खोजने वाला कोई बात है? वो क्या किया, एक काम किया, उससे वो चीज को उसमें यूज कर रहा है। यहाँ खोजने वाला बात नहीं, यहाँ कोई काम नहीं मिला, चलो जाओ बताओ कि ये किसका पत्ता है, या ऐसे कुछ काम कर देगा। प्रोजेक्ट वर्क नहीं मिला जो खोजेगा। प्रोजेक्ट वर्क मिला क्या जो खोजेगा? तब प्रोजेक्ट वर्क में ही खोजेगा। ये आंसर होगा इसका सही। ठीक है। तो न वो खोजेगा न व्यवहारिक गतिविधि करेगा, न एक्सपेरिमेंट करेगा, इससे वो दोनों चीज जुड़ा हुआ नहीं है। अवलोकन और निष्कर्षण द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल का अर्जन। सही बात है। उसने अवलोकन किया कि जब हम प्याज काट रहे हैं तो आंखों से आंसू निकल रहा है, फिर निष्कर्ष निकाला कि अच्छा जब हम रोने वाला सीन करेंगे ना तब प्याज काट के आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका असर किस पर? उसको मनोगत्यात्मक पर, मतलब बॉडी पर साइकोमोटर का असर पड़ा। तो आंख उसी का पार्ट है ना, तो साइकोमोटर पर असर पड़ा इसका, किसका? इसका। इसलिए इसका तो क्या होगा, अवलोकन और निष्कर्षण द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल का अर्जन। अच्छा ऐसे करने क्या होगा, आंखों से आंसू निकलता है। तो यही ना आंसर सही है, यही बात सही है ना। ये सब कैसे बनेगा आपसे? जब सोचिएगा कि क्या हो रहा है, किसका क्या ये है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सी? 89। गीतिका ने उसके पापा से पूछा आप दादी को माँ क्यों कहते हैं, जबकि पड़ोसी की आंटी जो है उसे आंटी कहती है, रिक्शा वाला उसको मौसी कहता है, सब्जी वाला उसको ताई कहता है, अब कौन सा क्या कहता है? क्या मालूम, है ना। गीतिका के पापा जो शिक्षक है, अच्छा उसका पापा शिक्षक है, वे सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। बोला अच्छा चलो ठीक है, हमारी बेटी जो है वो ये जान रही है कि हमारी माँ कोई दादी कोई नानी कोई फूफी बोल रहा है, तो ये जो बात है ना ये अच्छा बात है। कौन विषय? उप विषय, मतलब जिसमें ये जो थीम है परिवार, परिवार में थीम है ना संबंध, तो ये पढ़ाने के लिए अच्छा चीज है ये। ठीक है। संबंध, रिश्ता, नाता, कनेक्शन। ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इसमें संबंधित है? तो अब है क्या, पर्यावरण पढ़ाने का कौन सा मकसद इसमें शामिल है, किसमें? संबंध बताने के लिए। नंबर 1, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में संबंध की समझ, क्या ये है क्या? सामाजिक और सांस्कृतिक, चलिए ठीक है मान लेते हैं कुछ पढ़ लिया, समाज और संस्कृति है ये, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है? ठीक, ओके।
जीवंत अनुभव और जीवन के सामाजिक पक्ष में उपजी समझ का विकास। ये तो भाई ये आपको अलग बात है, ये संबंध बता ही नहीं रहा है, संबंध वाला कोई टॉपिक नहीं, ये तो आपको अनुभव है और सामाजिक पक्ष में उसका क्या समझ विकसित होता है, ये बात बोल रहा है यहाँ पर। बालक का जिज्ञासु बनना, चलिए ठीक है, फिर बालक जो यहाँ सवाल क्या है भाई, क्या फिर कोई दादी को नानी क्यों बोलता, ये भी ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना, ये भी ठीक है। अब क्या आंसर, एक भी ठीक है, तीन भी ठीक है और चार भी ठीक। अब छाटिए, अब ये क्या है कि बालक के जिज्ञासु बनाना। देखिए बालक जो है जिज्ञासु था तब वो सवाल किया, और उस बालक में हमको क्या डेवलप करना है, संबंध के बारे में। तो ये वाला तो कोई आंसर है ही नहीं, जिज्ञासु है अलग बात है, लेकिन हमको डेवलप क्या करना उसमें, संबंध का कंसेप्ट करना। तो इससे ये आ रहा है क्या, इधर छट गया। अब है क्या, एक और चार, एक क्या बोला, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा सोसाइटी, उसके बीच के संबंध को समझाना। तो उसके बीच के संबंध में पेड़ भी होगा, जानवर भी होगा, आदमी भी होगा, सब होगा इसमें, ठीक है, इसमें क्या सब में संबंध होगा, ठीक है। इसको पेंडिंग में डालिए। इसमें आइए, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हैं, जिसमें लोग भी शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। अब है क्या कि प्राकृतिक पर्यावरण में जो लोग भी शामिल है, अब बोलेंगे बताओ ये तुम्हारा कौन है, वो तुम्हारा कौन है, वो तुम्हारा कौन, वो तुम्हारा कौन है, इससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि मेरा चाचा है, मेरा दादा है, मेरा नानी है, मेरा ये है वो है। इससे क्या होगा, बच्चे में संबंध विकसित होगा। क्या होगा, तब बच्चे बताएंगे देखा यही बात जो है उसमें भी है, उसमें भी संबंध है, जो संबंध तुम्हारे में है, तुम्हारे रिश्तेदार में, वही संबंध वहां भी है, तब इसका यूज करेंगे इसमें, ठीक है। आंसर क्या है उसका, समझ में आ रहा है। बीरो सबकी मोई मोई हो रहा, सबकी सब मोई मोई हो रहा है, मोई मोई ना होगा, होगा ये मोई मोई, मोई मोई वाला आपका चाल है। रेहान लगातार छीके जा रहा है, रेहान जो है लगातार छीक रहा, वो कौन तार, अम्मा ने उनके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग करके काढ़ा बनाया। क्या बनाई वो, काढ़ा। अगले दिन वह स्वस्थ होकर स्कूल कर चला गया। कौन, रेहान। उसने अम्मा से कहा कि मुझे भी काढ़ा बनाना सिखाओ। अब देखिए इसमें उसका क्या शामिल है, काढ़ा बनाने में समझ शामिल है शामिल, बिल्कुल है, क्योंकि वो समझे ना भाई कि कब क्या डालना है, कितना डालना है, इस वक्त समझना भी है, ये भी शामिल है। निर्माण, सब चीज डालने में क्या बनेगा, ये शामिल है। प्रयोग तो है ये है, और याद करना है क्या, याद करना नहीं, क्योंकि याद सुनाना था कि भाई तो सब आपको बनाना है, खुद ब खुद आपको हो जाएगा। तो यहाँ याद करना होगा क्या, नहीं होगा। अंतर क्या उसका, ये अब कितना है हिंदी में, कितना हम लोग, कितना टाइम लिया भाई ये वीडियो, 1 घंटा 22 मिनट ले लिया।